Good morning, student. Today we will discuss about the learning topic of nutrition in human being. In previous lecture, we have finished about tongue. Today we will discuss about teeth, salivary gland, pharynx and esophagus. ओके स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही बार पूरा पढ़ लेंगे वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम वन बाय वन करके धीरे धीरे हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, हमने कुछ चीज़ें टीथ के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखी थी, टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब थोड़ा सा हम टीथ के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, एज यू नो दैट स्टूडेंट, टीथ इज अ प्लूरल फॉर्म एंड इट्स सिंगुलर फॉर्म इज टूथ। हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। टूथ की क्या क्या, टीथ की, हमारे ह्यूमन बीइंग के टीथ की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली चीज है टीथ की प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन बीइंग की, द टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हेट्रोडोन। फर्स्ट वन इज हेट्रोडोन। व्हाट इज हेट्रोडोन? हेट्रोडोन मीन्स ह्यूमन बीइंग टीथ हैव different type of shape, size. Okay, means human being have four type of teeth. First one is incisor. Second one is canine. First one is incisor, second one is canine, third one is premolar, and fourth one is molar. Okay, friend, these four type of teeth are found in human being. That's why the teeth of human being is called as heterodon. Remember student, याद रखिएगा इस चीज को। Next, what is the function of incisor and what is the number of incisor? The number of incisor is 2 in one half row. Means, as you know student, that the teeth of human being situated on two jaws, upper jaws and lower jaws, and upper jaw is fixed while lower jaw is movable, and each jaw have two half semicircular structure. Means you can say that each jaw have semicircular structure. So अगर एक हम jaw की बात करें, अगर स्ट्रक्चर हम देखें इसको इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, एक jaw की हमने स्ट्रक्चर को बनाया है यहाँ हाफ, ये अगर इसको हाफ कर दें इस स्ट्रक्चर को, तो अगर इंसीजर का नंबर हम देखें तो ईच हाफ में ये 2 नंबर होता है, इसका नंबर जो होता है 2 होता है, और कैनाइन का जो नंबर होता है, द नंबर ऑफ कैनाइन इज 1 while the number of premolar is 3 नहीं 2 and the number of molar is 3, 1, 2 and 3. So you can say that each half have 8 teeth and each half jaw have 8 teeth and each jaw have 16 teeth. कैसे? देखिए, हाफ जाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी हम बनाएंगे 2
1, 2 and 3. तो अगर हम नंबर को काउंट करें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and there also we will count, then we will find 8 number of teeth. That's why the total number of teeth is 32. मीन्स कहने का मतलब है कि एक जॉ में अगर एक हाफ जॉ में हम देखें तो 16 टीथ होती है, तो दोनों जॉ को मिला के हम बोलते हैं 32 टीथ. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर, इस नंबर को हमने लिखा है, ये हमें डेंटल फॉर्मूला में भी इसका हम यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग है, इसकी प्रॉपर्टी है थीकोडॉन कंडीशन. थीकोडॉन, व्हाट इज थीकोडॉन? Thecodont means teeth is partially embedded in jaw, a socket of jaw. jaw में वो partially embedded होता है, completely embedded नहीं होता, partially embedded होता है. So this is called as thecodont. The teeth of human being is thecodont. Next character है deciduous condition. Deciduous. Deciduous means you can say that it is diphyodont. Diphyodont, इसको हम diphyodont भी बोल सकते हैं. अब ये diphyodont का what is diphyodont? Diphyodont means the teeth of human being. आप कह सकते हैं कि टीथ जो है ह्यूमन बीइंग का लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं. एक जो होता है वो उसको मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि 7 मंथ से स्टार्ट होता है और कंप्लीट 2 ईयर तक होते होते वो कंप्लीट ग्रो कर जाता है और वो 6 to 12 ईयर तक रहता है. ठीक है, 12 ईयर के बाद जो है परमानेंट टीथ का फॉर्मेशन होता है. तो डेसिडुअस टीथ का मतलब है कि ये ह्यूमन बीइंग हैव 2 टाइप ऑफ टीथ. ह्यूमन बीइंग हैव 2 टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. फर्स्ट वन इज milk teeth and second one is permanent teeth. एक भी मैंने बता दी, मिल्क टीथ जो है 12 ईयर तक रहता है, 6 to 12 ईयर तक. उसके बाद हमारा परमानेंट टीथ ग्रो करता है और लाइफ टाइम तक परमानेंट ग्रो रहता है, तो वो रहता है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में बताया कि अब इस टीथ में हम एक डेंटल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट. डेंटल फॉर्मूला तो डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ये आपके हायर क्लास की चीजें हैं, यहाँ पे बहुत आपको ध्यान नहीं देना. फिर भी हम थोड़ा सा एक आउटलाइन देखते हैं डेंटल फॉर्मूला का. तो डेंटल फॉर्मूला में जनरली लिखा जाता है कि द नंबर ऑफ upper, the number of teeth of upper jaw, the number of teeth of upper jaw, half upper jaw, teeth of half upper jaw, half number of teeth of half upper jaw, the number of teeth of half lower jaw. So you may write here 2, 1, 2, 3. देखिए यहाँ पे हाफ में 2, this number is 2, इंसिजर का नंबर 2 है, कैनाइन का नंबर 1 है, प्री मोलर का नंबर 2 है एंड मोलर का नंबर 3 है. इस तरीके से हम 2,
हम डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि अपर हाफ जा में अगर इसको हम ऐड करें तो ये नंबर आता है 8, और नीचे वाले को अगर हम ऐड करें तो नंबर आता है 8, यानी कि हाफ जा में 8 नंबर होंगे, तो फुल जा में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और ये नंबर आ जाएगा 16। दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से हम डेल्टा फॉर्मूला लिखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का जो डेल्टा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2123/2123 होता है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो मैमल्स होते हैं उनमें भी ये नंबर होता है। इसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो ये लास्ट जो है मोलर टीथ होता है, लास्ट मोलर टीथ जो होता है वो सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, और इसको हम लास्ट मोलर टीथ को हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड एज विजडम टीथ, अब दांत इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो होगा टीथ की प्रॉपर्टी की बात हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, और टीथ में क्या क्या दिक्कतें होती हैं अगर हम उसको हम अच्छी तरीके से कैरी नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में आता है, डेंटल कैरीज आप एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे स्टूडेंट, वहां पे आपको मिलेगा डेंटल कैरीज एंड डेंटल प्लेग के बारे में। डेंटल प्लेग dental caries and dental plague. What is dental caries? Dental caries means destruction or demineralization of enamel and dentine is called as dental caries. मेरी बात तो सुनिएगा, demineralization or destruction of enamel and dentine of the teeth is called as dental caries. कैसे ये dental caries होता है, किस वजह से होता है? तो डेंटल कैरीज किस वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। एक नाम ये है, एक और बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो these are some bacteria which grow on teeth surface and causes dental caries. अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस फूड के साथ, अगर हम ब्रशिंग नहीं करेंगे तो वो फूड के साथ स्टिक कर जाता है टीथ के ऊपर, इनेमल पे, और वहां पे वो मल्टीप्लाई करने लगता है, कॉलोनी बना लेता है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की एक कॉलोनी बन जाती है, इसी कॉलोनी को हम बोलते हैं डेंटल प्लेग। यानी कि एलोइस sticky substance formed on teeth is called as dental plaque। और ये जो है स्टिक कर जाता है ब्रशिंग ना करने की वजह से, और ये हमारी इसकी वजह से क्या होता है, इट सिक्रीटेड, इससे दिक्कत क्या होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस सिक्रीटेड एसिड दैट व्हिच फॉर्म द टीथ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टीथ डीके हो जाएगा, एसिड का सिक्रीशन करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है एसिड का सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से टीथ जो है डीके कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अच्छी तरीके से ब्रशिंग करनी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद स्टूडेंट हम अगला कवर करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड क्या है, व्हाट इज सैलिवरी ग्लैंड? एज यू नो स्टूडेंट दैट सैलिवरी gland is found in buccal cavity. It is 3 pair. ये 3 pair होता है, 3 pair. And what is the name of salivary gland? These 3 pair. ये क्या नाम है? What is the name of 3 pair salivary gland? First one is parotid. First one is parotid. Second one is sublingual.
third one is maxillary. Third one is submaxillary. There are three pair of salivary gland: parotid, sublingual, and submaxillary. Parotid gland are found below the ear. Sublingual is found below the tongue, while submaxillary are found at the angle of lower jaw. Okay, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये थ्री पेयर salivary gland क्या सिक्रीट करती हैं? तो salivary gland सिक्रीटेड saliva का सिक्रीशन करती हैं, और saliva जो है माउथ को फ्रेश रखने का काम करता है, और इसकी और भी फंक्शन है जिसको हम अभी पढ़ते हैं। तो saliva के बारे में हम डिस्कस करेंगे। saliva are secreted from salivary gland, and saliva contain, यहाँ से सिक्रीशन होता है saliva का, and saliva contain mucus plus water plus an enzyme that is called as ptyalin. Ptyalin. It is also called as salivary amylase. salivary amylase बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, और इसके साथ एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। इट इज एंटीमाइक्रोबियल, इसको हम एंटीमाइक्रोबियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सलाइवा का कंटेंट होता है। म्यूकस और वाटर का काम क्या है? म्यूकस एंड वाटर जो है फूड को मैस्टिकेशन करने में काम करते हैं, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। टाइलिन जो है फूड का जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, और लाइसोजाइम जो फूड में माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। तो कैसे ये काम करता है टाइलिन, किस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर फूड जो भी हम लेते हैं बोलस में, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च जो है सलाइवरी एमाइलेज इसका फंक्शन करता है। सलाइवरी एमाइलेज पीएच में होता है वो 6.8, नियर अबाउट एसिडिक, और ये जो है माल्टोज में चेंज कर देता है, माल्टोज। स्टार्च से पॉलीसैकेराइड and maltose is a disaccharide. Okay student, this is disaccharide. तो हम disaccharide, तो देखें इसमें यहाँ से जो है स्टार्ट होता है, माउथ से जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी में, और सलाइवा का यहाँ पे फंक्शन होता है। ठीक, तो अब आगे हम देखते हैं कि इसका कुछ हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ एक्टिविटीज भी दे रखी हैं, उसके हम डिमॉन्स्ट्रेशन को भी देखेंगे कि कैसे जो है सलाइवरी एमाइलेज फंक्शन कैसे करता है। तो हम इसी के साथ ही लगे हाथ जो है हम इसके डिमॉन्स्ट्रेशन को भी समझ लें कि क्या करते हैं इसमें, कैसे हम सलाइवरी एमाइलेज को समझे कि फंक्शन कैसे करता है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डिमॉन्स्ट्रेशन देखें सलाइवा का, सलाइवा कैसे फंक्शन करता है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 10% स्टार्च की, 10% स्टार्च। पहली चीज आप लेंगे 10% स्टार्च, सेकंड लेंगे आप सलाइवा, थर्ड लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब। अब हम थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं, ये बड़ा ही आसान सा डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसको कैसे करें। तो स्टार्च हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर A एंड टेस्ट ट्यूब B। इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब में हम स्टार्च करते हैं 1 ml स्टार्च लेते हैं, इसमें भी हम स्टार्च ले लेते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 1 ml स्टार्च लेते हैं। और अगली चीज हम एक और चीज हम छूट गए यहाँ पे, आयोडीन भी लेते हैं।
आयोडीन। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट 1 में हम टेस्ट ए में 1 ml आयोडीन को पोर करते हैं, 1 ml आयोडीन पोर इन टेस्ट ए, एंड बी में हम कुछ भी नहीं करते हैं और 20 मिनट के लिए दोनों टेस्ट को एज सच रख देते हैं। आफ्टर 20 मिनट वी विल लुक दैट the color of test A become blue or black, while in test B there is no any changes. This proves that salivary amylase are found in saliva which digest the starch into sugar. शुगर में चेंज कर देता है। तो शुगर जो है आयोडीन से रिएक्ट करता है और वो उसका कलर चेंज हो जाता है, जबकि इसमें सलाइवरी एमाइलेज यानी सलाइवा हमने नहीं डाला है। सलाइवा इसमें हमने पोर किया था, सलाइवरी एमाइलेज ने अपना फंक्शन किया, इसमें हमने पोर नहीं किया, कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो सलाइवरी एमाइलेज की वजह से स्टार्च जो होता है वो शुगर में टूट जाता है और कलर चेंज हो जाता है। तो ये तो बात हो गई है सलाइवरी ग्लैंड पे और एक्टिविटी की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम फायरिंग्स पे बात करें। तो हमने कहा था कि इसोफेगस का कवर करेंगे। तो फायरिंग्स क्या है? तो स्टूडेंट फायरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फायरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से जो है स्टार्ट होता है, यहाँ से ये बक्कल कैविटी हो गई, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बाद में हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री का नाम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये फायरिंग्स होगा। फायरिंग्स इज 12 to 14 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, और ये फायरिंग्स जो है 3 टाइप की हो सकती है, 3 टाइप्स की हो सकती है। अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स की नाजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, नाजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स हो सकती है और लैरिंजोफैरिंग्स। लेकिन इस चीज़ को हमें नहीं पढ़ना है, इसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। जानने के लिए मैंने सिर्फ बताया कि ये 3 टाइप के नाजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंजोफैरिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम ये फायरिंग्स हो गया और ये हो गया बक्कल कैविटी जो हम पढ़ चुके हैं। बक्कल कैविटी यहीं पे जो सलाइवरी ग्लैंड लगा हुआ था, तो तीनों पेयर लगे हुए थे सलाइवरी ग्लैंड पे, वो यहीं पे थे बक्कल कैविटी में। आगे जब हम मूव करते हैं तो फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स का लेंथ हमने बताया 12 to 14 सेंटीमीटर, और ये ब्रांच हो जाती है, ये पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट है ट्रैकिया का और ईसोफैगस। यानी कि एक तरफ ये जो है विंड पाइप की तरफ खुलता है, इसके 2 चैनल हो जाते हैं। एक विंड पाइप हो जाती है, विंड पाइप फर्दर डिफरेंशिएट इनटू लाइंस एंड ट्रैकिया। ये लाइंस ऑफ ट्रैकिया में चला जाता है, और ये जो है फायरिंग्स जब आगे की तरफ जो है ईसोफैगस में मूव कर जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे फायरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है, फायरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरिंग्स? फायरिंग्स का फंक्शन है फूड को आगे की तरफ मूव कराना, ठीक है, फूड को मैस्टिकेट कराना, मतलब इसको जो है स्वॉलोइंग कराना, सॉरी इसको जो है स्वॉलोइंग कराना, ये इसका फंक्शन है फायरिंग्स का। फूड जो है फायरिंग्स स्वॉलो करके डिग्लूटिनाइज करके ईसोफैगस की तरफ आ जाता है, और ईसोफैगस में क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, बट इसकी जो वॉल होती है वो म्यूकस से कवर्ड होती है, जिसकी वजह से इसके वॉल में कोई खरोच नहीं आता है। और यहाँ पे क्या होता है, ईसोफैगस में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। एंड व्हाट इज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ स्मूथ मसल, जनरली स्मूथ मसल ऑफ ईसोफैगस। इसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस की वजह से पेरिस्टाल्सिस एंड स्टाल्सिस की वजह से फूड जो है आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो स्टमक होगा। तो हम यहाँ तक जो है हमने कवर किया, हमने टीथ कवर किया, फायरिंग्स कवर किया और ईसोफैगस कवर किया। ईसोफैगस के लेंथ की बात करें, ये जो है 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है स्टूडेंट तो थोड़ा हमें कॉल करिएगा। ओके, थैंक यू।